कुछ मसाइल हैं जानवरों के एतबार से कि कितने जानवर हैं जिनकी हम कुर्बानी कर सकते हैं। वो 6 किस्म के जानवर हैं, ऊंट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, दुम्बा। लेकिन इनकी उम्र में फर्क है। जो ऊंट है वो 5 साल का हो या 5 साल से ज्यादा हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई ऊंट बहुत बड़ा जानवर है, इसका बड़ा गोश्त होता है, तो इसमें 14 बंदे शरीक हो सकते हैं। ये इंतहाई गलत है, ये गसला है, ये मसला नहीं है। खाए कितना ही बड़ा जानवर है तो उसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। ये सरकार की शरीयत, सरकार की हदीस पाक से साबित है कि सरकार ने हुक्म दिया कि ऊंट में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, 7 से ज्यादा शरीक नहीं हो सकते। और गाय और भैंस वो 2 साल की हो या 2 साल से ज्यादा हो। भेड़, बकरी, दुम्बा, बकरा वो 1 साल का हो या 1 साल से ज्यादा हो। अब यहाँ हमारे इलाका में सवाल किया जाता है कि जानवर ने अभी जो 2 दांत निकालने होते हैं वो अभी नहीं निकाले, लेकिन उसकी उम्र पूरी है, 1 साल 2 माह का है, 1.5 साल का हो गया है, लेकिन उसने दांत नहीं गिराए, तो अब क्या हुक्म है? तो दांत गिराना सिर्फ एतबार के लिए होता है अगर घर का जानवर है, 1 साल से ज्यादा उम्र हो गई है या पूरा 1 साल का हो गया है, अगरचे दांत नहीं भी निकाले उसकी कुर्बानी जायज है, आप कुर्बानी कर सकते हैं। फिर यह है कि जो बड़ा जानवर है उसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। ये 7 आदमी शरीक होना फर्ज वाजिब नहीं है। कुछ लोग मसला पूछते हैं कि इस जगह पर जनाब गाय की कुर्बानी 2 बंदे कर रहे हैं, तो क्या ये जायज है? कुर्बानी 1 बंदा गाय की करे, ऊंट की करे, भैंस की करे, 1 बंदा करे जायज है, 2 बंदे करें भी जायज है, 3 बंदे करें भी जायज है, 4 बंदे भी करें जायज है, 5 भी, 6 भी, और ज्यादा से ज्यादा 7। शरीयत ने यह मुकर्रर किया है कि ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे शरीक हो सकते हैं? 7। 8वां बंदा शरीक होगा किसी की कुर्बानी नहीं होगी। 7 बंदे ज्यादा से ज्यादा बड़े जानवर में शरीक हो सकते हैं। अगर कम हो फिर भी जायज है, काम की कोई लिमिट नहीं है, 1 बंदा भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी। लेकिन इसमें उलमाए कराम फरमाते हैं कि मसलन 5 बंदे एक गाय की कुर्बानी कर रहे हैं, 2 साल की गाय है, अब 2 कुर्बानियां वो रह रही हैं, तो उनके लिए ये है कि वो सवाब का सवाब भी कमाएं और कुर्बानी भी बेहतर बनाए। कैसे? वो 2 कुर्बानियां जो रह रही हैं वो सरकार के नाम की कुर्बानियां कर दें, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा के नाम की कुर्बानी कर दें, तो ये सवाब भी हो जाएगा और उनकी कुर्बानी में मजीद बरकत भी हो जाएगी। फिर बड़े जानवर में 7 कुर्बानियां हो सकती हैं। अब इसमें कोई बंदा अगर अपने बच्चे का अकीका करना चाहता है, 2 बंदे अकीका कर रहे हैं अपने 2 बेटों का, बाकी 5 बंदे कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये जायज है। 2 अकीके वाले भी कुर्बानी के साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अकीका भी एक इबादत है, अल्लाह की बारगाह में एक तकर्रुब है और मुख्तलिफ इबादतें जमा हो सकती हैं। इसके अलावा कि जानवर हामला है, मसलन बकरी है या भेड़ है या गाय है, तो उसका हमल ज़ाहिर नहीं है। अगर ज़ाहिर भी है तो हामला जानवर की कुर्बानी जायज है। अगर उस बच्चे पर रहम करते हुए ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर कुर्बानी कर दी जाए तो कुछ लोग कहते हैं ये तो जुल्म किया तुमने, कुर्बानी नहीं होगी तुम्हारी। ये कुर्बानी हो जाती है, लेकिन उसके बच्चे के लिए हुक्म और है। वो क्या कि अगर बच्चा पेट से जिंदा निकला तो उस बच्चे को ज़िबा करके तकसीम कर दो, खुद नहीं खा सकते। क्यों? कि कम उम्र बच्चे के साथ वो कुर्बानी का या इराकत दम का ताल्लुक नहीं हो सकता, उसको सदका करना चाहिए। इसी तरह जैसे कि एक बंदे ने कुर्बानी ली लेकिन किसी वजह से कुर्बानी के दिनों में ज़िबा नहीं कर सका, अब वो जानवर खड़ा है, कुर्बानी के दिन गुजर गए हैं, अब क्या करे? तो उस जानवर को सदका करना वाजिब है। या किसी बंदे ने अय्यामे कुर्बानी में कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी का जानवर खरीदा ही नहीं है, तो कुर्बानी के अय्याम गुजर गए, अब उसके बाद कुर्बानी के जानवर जितनी कीमत वो सदका करेगा गरीबों मिस्कीनों को। ये कुर्बानी के दिनों में जानवर का और हुक्म है, कुर्बानी के दिन गुजर जाए फिर जानवर का और हुक्म हो जाता है।